हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव यू बनी का पार्ट 21 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी ना विंग के साथ में बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और उससे नॉटी टॉक कर रहा था, जिसे सुन करके विंग की हालत ख़राब हो रही थी। और वांगजी ना अपने एक हाथ को विंग के चेस्ट पे फहरा रहा था, उसे अपने लेग में बिठाए हुए था और उसके चीक पर किस कर रहा था, उसके दोनों चीक पर किसिस कर रहा था। और जिससे ना विंग के गूस बम्स आ गए थे और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। विंग की बॉडी ना अब हीटअप हो रही थी। तब विंग ने कहा अपनी काँपती हुई आवाज़ में, क्योंकि विंग की आवाज़ भी आना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि विंग अब गहरी सांसें लेने लगा था, क्योंकि वांगजी का जो हैंड है वो इस तरीके से उसकी बॉडी में घूम रहा था, क्लोथ के ऊपर से ही ना, कि विंग विंग जैसे ट्रिगर हो रहा हो। उसे उसे वांगजी का टच बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, जिससे ना विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी और विंग का हीटअप होने लगा था। उसे और भी ज़्यादा चाहिए था। पर यह सब ठीक नहीं था। विंग ने सोचा, तब विंग ने वांगजी से कहा कि वांगजी अब बस करो, तुम मुझे तंग कर रहे हो, ये सब मत करो। तो वांगजी कहता है, लेकिन क्यों विंग, तुम तो बोल रहे थे ना कि मुझे अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें अपने पास मैंने बिठा कर रखा है, तुम बस यहीं बैठो ना। इतना बोल करके वांगजी विंग के और भी ज़्यादा क्लोज आया और उसके लिप्स के और ज़्यादा क्लोज आया, काफ़ी ज़्यादा क्लोज। तो विंग ने अपनी आइज़ को तुरंत बंद कर लिया और वो अब वेट करने लगा कि वांगजी उसकी लिप पर किस करेगा। पर वो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। तब विंग ने अपनी आइज़ को वो ओपन करने वाला था, तभी वांगजी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर टिकाया, पर उसने किस नहीं किया, बस उसने अपने लिप्स से विंग के लिप को टच किया और फिर वो इसी तरह से अपने लिप्स से ही वो फिसलता हुआ विंग के उस मोल को जाकर उसने लिक किया, जो कि विंग के लिप के पास में है। उसे बहुत अच्छा लगता है वांगजी को। उसके मोल को उसने लिक किया और उसके मोल पर एक छोटी सी किस की, और फिर वो सीधे बैठ गया, विंग की तरफ देखने लगा। विंग का पूरा फेस एकदम टोमेटो की तरह रेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, और उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट थी, क्योंकि वांगजी का हाथ अभी विंग के चेस्ट पर ही था, उसके हार्ट के पास था। तो वो फील कर सकता था कि विंग की हार्ट बीट कितनी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है। और यहाँ वांगजी की हार्ट बीट भी ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। और अब वांगजी ना हार्ड हो रहा था, क्योंकि विंग उसकी लेग में बैठा था और वांगजी भी अंदर से बहुत कुछ फील कर रहा था विंग के लिए। विंग और वांगजी एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। विंग ना वांगजी के लिप्स की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे विंग वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। वांगजी भी वेट में था कि विंग अब आएगा और उसे किस करेगा, क्योंकि विंग का किस करना वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर विंग को अचानक से फील हुआ कि जैसे उन दोनों को ना कोई देख रहा हो। तब विंग अचानक से एकदम खड़ा हो गया, वांगजी के दोनों हाथों को अपने ऊपर से हटाया, जो कि अभी वांगजी उसके उसके एक हाथ को विंग की बॉडी पे रखा हुआ था, फ्रंट बॉडी पे, चेस्ट पे हल्के हल्के से वो फहरा रहा था उसके हाथों को, और दूसरे हाथ तो उसका वेस्ट में था पीछे से। तो विंग ने एकदम उसे हटाया और वो खड़ा हो गया, जिससे वांगजी भी ना एकदम अलर्ट हो गया और वो शॉक हो गया, विंग की तरफ देखने लगा कि विंग क्या हुआ, तुम्हें ऐसे खड़े क्यों हो गए। तब विंग कहता है कि लंजन, हमें कोई देख रहा है। तो वांगजी ने यहाँ वहाँ देखा चारों तरफ कि वहाँ कोई नहीं था। तो वांगजी कहता है, नहीं विंग, हमें कोई नहीं देख रहा। तो विंग कहता है, नहीं लंजन, कोई है, हमें कोई देख रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे कोई देख रहा है। तो वांगजी ने भी अच्छी तरह से फिर वो खड़ा हुआ और उसने विंडो के पास लाइब्रेरी में जो विंडो है वहाँ लाइब्रेरी विंडो के पास जाकर देखा। और फिर इसके बाद ना वो लाइब्रेरी के मेन डोर के बाहर विंग दौड़ करके आया, जो लाइब्रेरी का डोर था उससे बाहर आकर के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वांगजी ने भी देखा। तो वांगजी कहता है कि विंग, यहाँ कोई नहीं है, ये इवनिंग का वक्त है और इस इवनिंग के वक्त पे यहाँ कोई नहीं आता। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे भी ऐसा फील हुआ, कोई था, हमें तो कोई देख रहा था। तब वांगजी ने विंग को पीछे से आकर के हग किया और उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है कि नो बेबी, हमें कोई नहीं देख रहा है माय लिटिल बनी। इतना बोल करके अपने हेड को विंग के हेड पे हल्का सा ऐसे हिट किया, जैसे प्ले हुए करते हैं इस तरीके से। तब विंग ने घूमा और वांगजी के सामने खड़ा हुआ और बोलता है, लैंजन, तुम इन बुक्स को ना अच्छे से पढ़ लेना और तुम ज़्यादा नॉटी मत बनो। मुझे डाउट है कि हमें कोई देख रहा था। हम इससे पहले कि हम दोनों को इस हालत में कोई देख लेता तो
बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अभी मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। तब वांगजी कहता है, हाँ ये तो मैं भी नहीं चाहता, हम सही वक्त पर सभी को बताएंगे। तो वांगजी ने उसकी विंग ने उसकी बात पर नोट किया। और हम ना यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ हमें ना एक सीन दिखाया जाता है एक रूम का। ये रूम क्लाउड ड्रेसेस का ही रूम है। उस रूम में ना उस रूम पे एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ चल रहा था और अपने हाथ को और अपने हाथ पैर पीटता हुआ, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विंग और वांगजी एक दूसरे से लव कैसे कर सकते हैं? मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वांगजी को पसंद करती हूँ और मैं वांगजी से मैरिज करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी ना उसने अपनी आइज़ को क्लोज किया और आइज़ क्लोज करके एक कुछ स्पेल पढ़ी और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर को अपनी एनर्जी के थ्रू ही वहाँ से गायब कर दिया। इसके बाद वो ना स्माइल करने लगी और वो स्माइल करते हुए वो अपने बेड पे जाकर बैठ गई और बोलती है कि देखना, अब सभी लोग खुद मिल करके मेरी शादी वांगजी से कराएंगे। देखना, और विंग कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। वांगजी विंग से प्यार करता है तो करने दो, विंग वांगजी से प्यार करता है तो करने दो, पर वांगजी की शादी तो सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे ही होगी। तब बोल के ना वो स्माइल करने लगा वो पर्सन। और यहाँ विंग और वांगजी अपने भी खोए हुए थे। और यहाँ पर जो यानली है और जो चैंग है, ये दोनों भी इस समय अपने लव में ही वो खोए हुए थे, क्योंकि यानली को जिन जी शुआन से प्यार हो गया था और जो चैंग है उसे सिचैन से प्यार हो गया था। सिचैन के साथ में वो पूरे पूरे दिन रहता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता, जितना भी उसे समय मिलता वो सिचैन के साथ ही बिताता। और यहाँ सिचैन भी जो चैंग के साथ में मौका ढूंढती कि उसे कब चांस मिले और वो चैंग के साथ में अपना समय स्पेंड करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ विंग और वांगजी का रिश्ता बढ़ता जा रहा था, नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। और वहीं जो सिचैन है और चैंग है, इन दोनों के बीच का भी रिश्ता गहरा होता चला जा रहा था। एक दूसरे के साथ ये लोग, उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन दोनों लोग ही समझते थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ जो यानली है और जिन जी शुआन है, इन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, प्यार बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से दिन पे दिन बीतते हैं। जो विंग और वांगजी हैं, वो एक दूसरे से मिलते थे, छुप छुप करके मिलते थे, जैसे भी उन्हें समय मिलता था वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। बहुत ही कोजी होते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, हग करते, किसेस करते। और जब उस रात से जब वांगजी विंग को उस पहाड़ी पर लेकर गया था, उस माउंटेन में, जो प्यूनी फ्लावर के माउंटेन में, तब से हर रात विंग चुप करके अपने रूम से निकलता और वांगजी भी अपने जिंगसे से निकलता। और हर रात वो लोग वहीं पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते और पूरी रात वो बातें करते, वहीं पर वो सोते थे उसी माउंटेन में सबसे छुप करके। और विंग वांगजी को लेकर जा रहा था, पर इनके हर एक मूवमेंट पे कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मिलते हैं, कितने नज़दीक हो रहे हैं, किसी की नज़र थी, बराबर वो उस पर नज़र रखता। और वो उसके ऊपर ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था विंग और वांगजी को देख देख करके। वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था और वो अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को बढ़ा रहा था। और हर दिन वो पर्सन ना एक तरीके का कोई सूप पिया करता था। उस सूप में कुछ वो हर्ब्स मिला था और वो पीता था, और वो हर्ब्स उसे कोई देता था। इसी तरह से समय बीतता जाता है। धीरे धीरे एक पूरा महीना हो गया था, अब पूरा 1 महीना। और इस 1 महीने में ये क्लाउड रेसेस में जितने भी लोग आए थे, जितने अल्फ़ा और ओमेगा आए थे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी, जो अल्फ़ाज थे वो तो पहले से ही कल्टिवेटर थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी युद्ध की, वॉर की तैयारियाँ की हुई थी। और जो ओमेगा थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अब सीखा था, वो काफ़ी हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। उन्होंने मार्शल आर्ट की तैयारियाँ वो लोग प्रैक्टिस करते थे और बहुत अच्छी चल रही थी। तभी ना आज मॉर्निंग में तभी एक उनका क्लाउड रेसेस का डिसाइपल था, वो दौड़ता हुआ मास्टर चिरेन के रूम में आया और उसने उनको ना नॉक भी नहीं किया, कोई परमिशन नहीं मांगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो दौड़ता हुआ उनके रूम में आया और बोलता है, मास्टर मास्टर। तभी वहाँ पर ना चिरेन, सिचैन और वांगजी तीनों लोग बैठे हुए थे और वो कुछ बातें कर रहे थे।
और वहाँ पर उस समय पे जियांग चैंग और यानली भी थी सभी। और वहाँ वेन्निंग भी थी, क्योंकि वो लोग ना कुछ मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, अब पूरे 1 महीना होने को आ गए थे और अभी तक कुछ भी ऐसी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी इस तरह की कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई थी। कुछ अलग घटनाएं या फिर कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, कोई खबर नहीं आई थी कि कुछ अजीब घटना घटी हो। इसलिए वो लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो पर्सन दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, मास्टर मास्टर। तभी चिरैन से चैन अपनी जगह से खड़े हो गए, जियांग चैंग और यानली भी, सभी लोग खड़े हो गए और उसकी तरफ टेंशन से देखने लगे। तभी वो बोलते हैं चिरैन कि हाँ बोलो क्या हुआ। तब वो बोलता है कि वो जो वहाँ पर ओमेगास को मार्शल आर्ट सिखाई जा रही थी ना, वहाँ पर बहुत अजीब घटना हो गई। आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए, वहाँ कुछ हो गया है। तो वो चिरैन कहते हैं, क्या हो गया है तुम बताओ। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं आप चलिए मेरे साथ चलिए, मैं ऐसे बता नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। वहाँ से चिरैन से चैन और जियांग चैंग, यानली, वेन्निंग सभी लोग एक साथ वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए कि क्या बात है, क्या हो गया। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर। यहाँ पे ना जो यहाँ पर जो ओमेगास थे, उन सारे ओमेगास को ना वो सिखाया जा रहा था, मार्शल आर्ट सिखाई जा रही थी, उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। तभी वो डिसाइपल ना उन सभी लोगों को वहाँ लेकर के पहुँचता है। उन लोगों ने देखा, लैन चिरैन से चैन और बाकी जो भी आए थे, उन सभी लोगों ने देखा कि सामने क्या हो रहा है। तो वहाँ पर ना इस समय वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, वहाँ पर बस बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी की दर्द में कराहने की आवाज़ आ रही थी। और वो किसकी आ रही थी ये दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको घेर करके वो सारे ओमेगा ना वहाँ खड़े हुए थे और सारे ओमेगा खड़े होकर के उसे बस देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। और वहीं पर ना विंग की भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि विंग उसके पास बैठ करके उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और पूछ रहा था कि वेंचिंग तुम्हें क्या हुआ, वेंचिंग तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वो वेंचिंग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से करा रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी वेंटिंग की ऐसी आवाज़ सुनी जब वेंडिंग ने, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया और वो उसके पास जाने लगा, अपनी सीजे के पास जाने गया और कहता है, हटो तुम सब सामने से, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, उन्हें गर्मी लग रही होगी। तो जब वेंडिंग की आवाज़ उन सब लोगों ने देखी तो वो सब लोग अलग हो गए और पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ पर ना मास्टर लैन चिरैन भी खड़े थे। लैन चिरैन ने भी देखा कि वेंचिंग किस तरह दर्द में करा रही, वो नीचे गिर गई थी, वो नीचे दर्द के कारण बैठी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, उसके फोरहेड पे ना बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, वो उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो रही थी। और जो वेंजिंग की ओमेगा हीट है वो भी ना बढ़ रही थी, वेंचिंग की बॉडी में ना हीट बढ़ रही थी और वो जो वेंचिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस है वो भी पूरे वहाँ पर फैल रही थी। सभी को ना, सभी लोग वहाँ जितने अल्फ़ा हैं वो सब फील कर सकते थे कि इसकी ओमेगा फ्रेगनेंस ना पूरे वातावरण में पूरे चारों तरफ ना फैल चुकी है इस समय। तो जब वांगजी ने देखा कि इससे ना सभी लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वांगजी ने एक नज़र अपने अंकल की तरफ देखा, तो उस अंकल ने इशारा किया। तो वांगजी ने एक स्पेल पढ़ी और वहाँ पर पूरे आसमान के ऊपर से ही पूरा एक बहुत बड़ा बैरियर लग गया वहाँ पर, जिससे ना जो वेंचिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस थी ना, उसे सिर्फ ओमेगा ही उसे फील कर सकते थे, अल्फ़ा के पास में उसके कोई भी फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी। वहाँ पे जितने अल्फ़ा थे अब वो सभी लोग सेफ थे वेंचिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस की वजह से। तभी वहाँ पर जो चिरैन है वो वेंचिंग के पास पहुँचे और पूछते हैं, वेंचिंग तुम्हें क्या हुआ वेंचिंग। तो वेंचिंग रोते हुए बोलती है, पता नहीं मास्टर, मेरी बॉडी में अचानक बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मैं तो आराम से यहाँ पर उन्हीं क्लासेस दे रही थी, लेकिन पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। वो बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो विंग कहता है कि वेंचिंग की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है और ये ना हीट में भी है। तब वांगजी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेंचिंग अपनी हीट में आ गई हो। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और वो कहता है, हो सकता है, पर समझ में नहीं आ रहा, हमें हीलर को बुलाना होगा। सिचैन कहते हैं कि मैं अभी हीलर को बुलाता हूँ। तभी वो हीलर को बुलाने के लिए उन्होंने एक मैसेज भेज दिया, अपना बटरफ्लाई मैसेज हीलर के लिए भेज दिया। तभी वेंचिंग को बोलते हैं कि चलो इसको ना हमें रूम पर लेकर जाना चाहिए, शायद वेंचिंग अपनी हीट में आ रही है। तो वेंडिंग से कहा कि वेंडिंग अपनी बहन को ले चलो। तो वेंडिंग उसके पास जाने ही वाला था,
तभी ना अचानक से जो वेंचिंग है वो पूरे उसका फॉर्म ही चेंज हो गया। और वो उसकी ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में उसने बहुत ज़ोर से एक चीखा और उसकी फॉर्म चेंज हो गई। वो अचानक से एक बहुत बड़े रेड कलर के ड्रैगन में उसकी फॉर्म चेंज हुई, जिसे देख करके वहाँ सभी बहुत ज़्यादा शॉक में थे। और जब ड्रैगन फॉर्म में वो चेंज हुई थी, तो जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली और उसके उसके उस प्रकाश से सभी लोग एकदम इतने हिट हुए और वो दूर जा कर के गिर गए। लेकिन ये लोग इतने बड़े कल्टीवेटर हैं, जैसे लैंचेरैन, लैंसचैन, वांग दी और विंग, इन्हें ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें झटका सा लगा और वो दूर हो गए। और वो जो वेंचिंग का ड्रैगन वो पूरी तरह से अपने रूप में था और वो चारों तरफ सभी लोगों को देख रहा था। फिर वो कुछ ही समय में वेंचिंग का ड्रैगन ऊपर उड़ने लगा और वो ड्रैगन उड़ते हुए चारों तरफ वो पूरे क्लाउड रेसेस में घूम रहा था और सबको देख रहा था और अपने मुंह को वो बार बार खोल रहा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो और नाराज़ हो। कुछ ही समय में वो सभी लोग बस चुपचाप अपनी आंखें खोल के बड़ा सा मुंह ओपन करके ना सब देखे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि वेंचिंग एक ड्रैगन होगी। वेंचिंग ड्रैगन है, सबके मन में ये चल रहा था, पर वेंचिंग ड्रैगन कैसे हो सकती है? क्योंकि जो वैन क्लान है, उनके पास में किसी भी तरह की कोई ऐसी फॉर्म नहीं है। वो लोग तो सिर्फ एक कल्टीवेटर है, वो किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते। वो यही लोग सोच रहे थे और चिरैन ना अपने मन में खुश थे कि फाइनली हमें वांगजी का ओमेगा ड्रैगन मिल गया। तो ये है वांगजी का ओमेगा ड्रैगन। हमारे ये जो वांगजी का ओमेगा ड्रैगन वेंचिंग हमेशा से उसके पास थी। कब से वेंचिंग उसके पास आ गई थी और हम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी उस इन आयरन से लड़ने के लिए। जो भविष्यवाणी है वो आखिरकार सच हो ही गई। लैंचरैन ना अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। कुछ ही समय में वो ड्रैगन नीचे आता है और नीचे आ कर के वो एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ लैंड होता है। और लैंड होके ना जब वो फोर्स के साथ लैंड हुआ तो उसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो गई और वहाँ पर वो फॉर्म चेंज होने के बाद वो वेंचिंग के फॉर्म में फिर आ गई। वो वेंचिंग हो गई और वेंचिंग ना गिर करके वो बेहोश हो गई थी, पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई थी। और वेंचिंग की ऐसी हालत देख करके उसका भाई वेनिंग पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक में था, लेकिन जब वेंचिंग इस तरह बेहोश होकर के नीचे गिरी ना, तो वो तुरंत दौड़ा अपनी बहन के पास और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सीजे आपको क्या हुआ? सीजे आप ठीक है ना? उसने तुरंत अपनी बाहों में उसे ले लिया, उसे संभाल लिया वेंचिंग को, और फिर वो अपनी गोद में उसका सर रख करके उसे हिला रहा था। और जो वांगजी है वो अपनी जगह ही ना बिल्कुल स्टिफ खड़ा हुआ था। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। और विंग ना वांगजी की तरफ देख रहा था कि वांगजी का क्या रिएक्शन हो गया, क्या 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 यही वांगजी की ड्रैगन है? विंग के मन में यही चल रहा था। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि वेंचिंग को एक रूम में लिटाया गया था। अभी भी वेंचिंग को होश नहीं आया था और उसे ना जो हीलर है वो चेक कर रहे थे। और वहीं पर जो वेनिंग है वो वेंचिंग के पास ही वहाँ बैठा था और उस रूम के बाहर वहाँ पर खड़े थे लैंचरैन, लैंसचैन, जियांग चैंग, यानली, जिन जुशुआन, जिन गोंगियाओ, सभी लोग वहाँ खड़े थे। और जो लैंचरैन है वो इस इंतज़ार में थे कि हीलर बाहर आए और हमें बताए कि वेंचिंग की अभी कंडीशन कैसी है। और शेचैन सोच रहे थे कि वांगजी तो विंग से प्यार करता है, पर क्या ये वांगजी की ड्रैगन है? क्या सच में वांगजी की ड्रैगन ये मिल गई है, ये वेंचिंग ही है? यदि ऐसा हुआ तो अंकल तो वांगजी की शादी इसी से कराएंगे, फिर वांगजी का क्या होगा? मेरा वांगजी कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो इतना सोच के ना वांगजी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ वांगजी और विंग भी खड़े थे, वो भी अगल बगल खड़े थे। वांगजी ने स्लोली से विंग का हाथ अपने हाथ में लिया, क्योंकि वांगजी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके हाथ हल्का हल्का सा शेक कर रहे थे और स्वेट आ रहा था, क्योंकि विंग ने फील किया। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और उसके हाथों को टाइटली उसने पकड़ लिया और अपनी आँखों से उसे संभालते समझाते हुए बोलता है कि फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही समय में वहाँ पर हीलर आते हैं। हीलर को देखते ही, जैसे हीलर उस रूम से बाहर आए, तब हीलर को देखते ही चिरैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली खुश होकर के उस हीलर से पूछते हैं कि क्या हुआ,
वेंचिंग ठीक है ना, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई? तो वो हीलर कहते हैं कि नहीं मास्टर, वेंचिंग बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि उन्होंने इतने लंबे समय बाद उनकी फॉर्म चेंज हुई है, क्योंकि यदि फॉर्म चेंज होती है तो हर किसी की फॉर्म ना 8 या 9 साल में चेंज होने लगती है किसी के बच्चे की। लेकिन ये अब करीब 21 साल की हो रही हैं, 20-21 साल की हैं, तो इसकी वजह से इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपनी फॉर्म की एनर्जी को सहन कर पाएँ, इसलिए ये बेहोश हो गई है। मैंने कुछ हर्ब्स इन्हें दे दिए हैं, कुछ समय बाद इन्हें होश आ जाएगा। तो जो उसके बाद सुन कर के चिरैन कहते हैं कि धन्यवाद, ठीक है, और तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है ना? तो हीरा ने कहा कि नहीं, और कोई परेशानी नहीं है, मैंने तो अच्छे से चेक किया, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत समझ आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो चिरन कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्लियर बोलिए। तो जो हीलर है वो बोलता है कि आप थोड़ा साइड में आएंगे। जब चिरन उनके साथ अलग गए तब हीलर कहता है कि इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज की है, लेकिन इनकी एनर्जी ना कुछ अलग ही फील हो रही है मुझे ये ठीक नहीं लग रही। और हमारे यहाँ भी सभी लोग अपनी फॉर्म जब चेंज करते हैं तो वो थोड़ा देर कुछ समय तक वीक रहते हैं, इसके बाद धीरे धीरे वो अपने उस फॉर्म में वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उन्हें आदत हो जाती है उसकी, और जो उनकी गोल्डन कोर है वो भी उसका साथ देने लगते हैं, और जिससे कि उनकी सेकेंड फॉर्म में उसे भी उसकी वजह वो भी ना गोल्डन कोर, जो उनकी गोल्डन कोर है उसकी सेकेंड फॉर्म की पावर को भी वो सहन करने लगती है। लेकिन इनकी गोल्डन कोर मुझे कुछ अलग ही लग रही है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ अलग तरह की शक्तियाँ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिरन कहते हैं, क्या मैं समझा नहीं, अलग तरीके की शक्तियाँ, क्या मतलब है, सब ठीक है ना, वेंचिंग ठीक है ना? तो हीलर कहता है कि मुझे इनकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी, इनकी शक्तियाँ हो सकता है कि अलग भी हो, क्योंकि ये एक ड्रैगन है और हम लोग लाइकन हैं। पर मैंने लैंड वांगजी को भी चेक किया है, उनकी पावर तो ऐसी नहीं है, पर आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। हीलर ने फिर कहा, पहले मन में इतना सोचा, फिर बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे कुछ अलग लग रहा है। जब मुझे पता चल जाएगा, मैंने फिर से चेकअप करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चिरैन ने उनकी बात पर नोट किया। इसके बाद जो हम देखते हैं कि विंग और वांगजी सीन शिफ्ट होता है। विंग और वांगजी इस समय जिंगसी में थे। वांगजी अपनी जिंगसी में बिल्कुल चुपचाप बहुत ही ज़्यादा शांत बैठा था और वो किसी बहुत गहरी सोच में था। तभी विंग बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा और जो अपनी ड्रिंक को पी रहा था, क्योंकि विंग और वांगजी जब भी घूमने जाते, डेट पे जाते थे वो लोग छुप करके, तो विंग अपने लिए ना यहाँ की स्पेशल जो ड्रिंक है एम्परर स्माइल, उसे लेकर वो आता था और वो वांगजी की जिंगसी में ना उसे छुपा देता था, तो वो यहाँ आकर के उसे पीता था। तो विंग आज टेंशन में था, तो उसी ड्रिंक को वो उसकी ड्रिंक की सिप लेता हुआ वांगजी की तरफ देखता है। तब वांगजी उनसे विंग पूछता है कि लंजन, क्या बात है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वांगजी कहता है कि विंग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे चल के कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो विंग कहता है कि लंजन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी ओमेगा ड्रैगन आ गई है। तो फिर वांगजी ने विंग की तरफ घूर करके देखा और बोलता है, विंग, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तब विंग ने जब देखा कि वांगजी कितना टेंशन में है, घबराया हुआ है, तो वो गया जाकर के लंजन के बगल में बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है कि लंजन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वांगजी कहता है, लेकिन अब अंकल ने देख लिया है कि वो ड्रैगन वेंचिंग है और वो ना ज़रूर वेंचिंग से मेरी शादी की बात करेंगे, उन्हें तो कब से बेसब्री से इंतज़ार है इसका, और जब बाकी दूसरे क्लास को ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ ओमेगा ड्रैगन है तो वो सब भी फोर्स करेंगे, तब हम क्या करेंगे विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। तो विंग कहता है, शांत हो जाओ वांगजी, शांत हो जाओ लंजन, काम डाउन। उसने एक कप में पानी डाला और उसे वो पानी पीने के लिए दिया। कहता है, लो तुम पहले थोड़ा वाटर लो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कुछ और सोच रहे हो, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या मतलब है? तो लंजन ने उसकी तरफ देखा,
कहता है हाँ विंग, जब मुझे ना जो वैंजिंग की ओमेगा फ्रेगनेंस फील हो रही थी तो मेरा दम सा घुट रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे सांस लेते नहीं बन रही थी। और उसकी पावर है, उसकी जो फ्रेगनेंस है, मुझे ना कुछ रिसेंटमेंट सी फील हुई। ऐसा लग रहा था कि वो कोई रिसेंटमेंट एनर्जी है। तुम जानते हो कि मेरी एनर्जी एक प्योर है, और मैं ना रिसेंटमेंट एनर्जी को बहुत अच्छे से फ़ील कर सकता हूँ। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ तुम कर सकते हो। तो कहता है वही, मुझे ना वेंजिंग के पास से कुछ ऐसा ही फ़ील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी ओमेगा फ्रेगनेंस, उससे मेरा दम घुट रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारी फ्रेगनेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है और मैं काम फ़ील करता हूँ तुम्हारी फ्रेगनेंस से, लेकिन ये पहली ओमेगा है जिसकी फ्रेगनेंस से ना मेरा दम घुट रहा था और मुझे उसके पास से कुछ अजीब सी ही एनर्जी फ़ील हो रही थी, रिसेंटमेंट एनर्जी फ़ील हो रही थी। तो विंग ना सोचने लगा, और वो बहुत गहरी सोच में था। कहता है वांगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और बात है और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वांगी कहता है क्या मतलब? तो विंग कहता है हमें ना इस वेंचिंग पर नज़र रखनी होगी, ये अचानक से ड्रैगन कैसे बन गई और अभी तक किसी को पता क्यों नहीं चला? तो वांगी कहता है हाँ, ये बात तो मुझे भी मेरे मेरे मन में भी हिट कर रही है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। जब उसे होश आएगा हम तभी तो पूछेंगे। तो विंग ने नोट किया। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या वेंचिंग सच में वांगजी की ड्रैगन है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय।